अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान के दौरे से पहले ही रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के 5 विमान लैंड कर चुके हैं। इन विमानों के जरिए हाई लेवल सुरक्षा और सपोर्ट सिस्टम पहले से ही पाकिस्तान पहुंचा दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार विमानों में सीक्रेट सर्विसेज और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी आए हैं, जबकि बाकी विमानों में 10 एसयूवी, 3 हेलीकॉप्टर और जैमिंग सिस्टम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी कंट्रोमन कमांडर एडमिरल ब्रैंड कपूर फ्लोरिडा के मेडिकल एयरबेस से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका की नौसेना का अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन MQ-4C टाइटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ान के दौरान अचानक रडार से गायब हो गया। इस ड्रोन की अनुमानित कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए बताई जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ड्रोन फारस की खाड़ी में करीब 3 घंटे की निगरानी के बाद अपने बेस इटली के सिगोनेला की ओर लौट रहा था। तभी इसने 77 से इमरजेंसी कोड भेजा और अचानक अपनी दिशा बदल दी। इसके कुछ ही समय बाद यह पूरी तरह रडार से गायब हो गया, जिससे इसके संभावित हादसे या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ड्रोन ने उड़ान के दौरान अचानक अपनी दिशा ईरान की ओर मोड़ी और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। इसके बाद वह किसी भी रडार या संचार सिस्टम से जुड़ा नहीं रहा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह तकनीकी खराबी थी या दुर्घटना या किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिंतांग की नेता चेंग ली वुन से मुलाकात की। यह बैठक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच मौजूदा तनाव और भविष्य के रिश्तों पर चर्चा की गई। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को चीन का हिस्सा बताते हुए एकजुटता और एक परिवार की अवधारणा पर जोर दिया। बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान स्टेट के दोनों तरफ रहने वाले लोग एक ही परिवार के हिस्से हैं और उनके बीच भविष्य का संबंध आपसी समझ और एकता पर निर्भर करेगा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता माने जा रहे मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल के साथ सीधी जंग से इनकार करते हुए कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। यह बयान उस समय आया जब इजराइल की ओर से लेबनान पर हमले और क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी टीवी पर प्रसारित उनके लिखित संदेश में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान इस संघर्ष में सभी पक्षों के एक व्यापक टकराव के रूप में देख रहा है। अपने संदेश में मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हालिया सैन्य संघर्ष और हवाई हमलों के बावजूद ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की मिसाइल क्षमता पहले के मुकाबले जरूर कमजोर हुई है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा भूमिगत ठिकानों और सुरक्षित स्टोरेज सिस्टम में सुरक्षित है, जिससे उसे पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर नष्ट या निष्क्रिय हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे सिस्टम अभी भी मरम्मत योग्य छिपे हुए हैं। खुफिया आकलन बताते हैं कि ईरान के पास 1000 से अधिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और कुल मिलाकर हजारों मिसाइलों का भंडार मौजूद है, जो किसी भी नए तनाव में सक्रिय हो सकता है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के चारों ओर यात्रा कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह मिशन लगभग 10 दिनों तक चला और इसमें अंतरिक्ष यान ओरियन ने चांद के करीब उड़ान भरते हुए गहरे अंतरिक्ष का परीक्षण किया। वापसी के दौरान कैप्सूल ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ओरियन कैप्सूल ने बेहद तेज गति और उच्च तापमान का सामना किया, लेकिन सभी तकनीकी सिस्टम सफल रहे। इसके बाद यह कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में उतरा, जहां अमेरिकी नौसेना ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। नासा ने इसे टेस्ट बुक स्प्लैश डाउन बताया और मिशन को बड़ी सफलता घोषित किया। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनके करीबी सहयोगी मार्क डायर पर उनकी सह स्थापित चैरिटी सेनेटेबल ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला लंदन के हाई कोर्ट में दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि दोनों ने संगठन के खिलाफ एक कोऑर्डिनेट एडवर्स मीडिया कैंपेन चलाया, जिससे चैरिटी की प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचा। यह पूरा विवाद 2025 में शुरू हुआ, जब चैरिटी के भीतर नेतृत्व और गवर्नेंस को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए। इसी दौरान प्रिंस हैरी और प्रिंस सीसो समेत कई ट्रस्टीज ने संगठन से इस्तीफा दे दिया था। बाद में यूके चैरिटी कमीशन ने जांच में किसी व्यापक दुर्व्यवहार के ठोस सबूत नहीं पाए, लेकिन संगठन के भीतर खराब प्रशासन और सार्वजनिक विवाद पर सवाल उठाए। ब्रिटेन के होम ऑफिस ने ब्रेक्जिट के बाद यूई नागरिकों को मिली रेजिडेंसी अधिकारी की व्यापक समीक्षा और सख्ती शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उन लोगों को लेकर है जिनके पास प्री सेटल्ड स्टेटस है और जिन्होंने लंबे समय तक यूके में निवास नहीं किया था या तय अवधि से अधिक समय से देश में बाहर रहे। अधिकारियों के अनुसार ऐसे मामलों में कानूनी रूप से उनके रहने के अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। होम ऑफिस इस अभियान में यात्रा और इमिग्रेशन डेटा का उपयोग कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईयू नागरिकों ने लगातार यूके में रहने की शर्तों का पालन किया या नहीं। पहले सबसे लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले मामलों की जांच की जाएगी। यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट्स ने चेतावनी दी कि अगर ईरान और इजराइल अमेरिका संघर्ष के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और जेट फ्यूल
की सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो आने वाले 3 हफ्तों में गंभीर फ्यूल शॉर्टेज हो सकता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यूरोप के अनुसार यह संकट इतना गंभीर हो सकता है कि गर्मियों के ट्रैवल सीजन में व्यापक फ्लाइट कैंसिलेशन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा के कारण यूरोप की जेट फ्यूल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि इस क्षेत्र में यूरोप अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। जेफरी एपस्टीन के पीड़ितों ने मेलानिया ट्रंप के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से एपस्टीन मामले पर सार्वजनिक सुनवाई पब्लिक हियरिंग कराने की मांग की है। 13 से अधिक सर्वाइवर्स और उनकी वर्जीनिया ग्रिफे के भाई बहन ने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश बताया और कहा कि पीड़ितों पर और बोझ डालना न्याय नहीं। मेलानिया ट्रंप ने एक आश्चर्यजनक बयान में कहा कि उनका जेफरी एपस्टीन या गिल्सेन मैक्सवेल से कोई संबंध नहीं रहा, उन्हें कभी भी उनके अपराधों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी साफ किया है कि एपस्टीन ने उन्होंने उनके पति डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। यह दावा पूरी तरह गलत है। इसी बयान में उन्होंने कांग्रेस के मामले पर सार्वजनिक सुनवाई की मांग की थी।